अंतिमा जी स्वागत आपका, कैसे हैं? सुमन सुमन आपका स्वागत, सुनील जी, किशन जी स्वागत आपका। और ये टेलीग्राम चैनल है जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक सेशन की पीडीएफ आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आप सबको भी गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत ढेरों ढेर शुभकामनाएं और बधाई। राम जी, ये तो बहुत आपने है, प्रार्थना करें आपके जी सभी परिवार को जो घड़ी के अंदर जो है वो सामना करने की। चलिए करते हैं शुरुआत। सॉरी, 1885 पहला क्वेश्चन, लंदन में वीर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की? वीर सावरकर लंदन जाके पढ़ सके, इसके लिए छात्रवृत्ति की जो व्यवस्था थी वो किसने की थी? बता। हुआ क्या था देखो, आज भी मान लो थारे मेरे पर अपना जापा जाके पढ़ सका लंदन के, थे यार सोचोगे मैं लंदन जाके पढ़ूं तो पढ़ सकोगे? कौन पढ़ सको नहीं? आज भी अपनी इतनी हैसियत को नहीं, या इतनी अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत को नहीं आप लंदन जाके पढ़ सका। लेकिन अब बात है 28 मई 1800 लगभग 83 के करीब की, है ना? तो 1800 सदी के अंदर विनायक दामोदर लंदन जाके पढ़े थे। राजनीतिक और लेखक थे। सावरकर ने जो फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे से डिग्री प्राप्त की बाद ये जो है वो क्या करते हैं, कृष्ण जी वर्मा की सहायता से, किसकी सहायता से? श्याम कृष्ण वर्मा। श्याम कृष्ण वर्मा ने इनके लिए जो है छात्रवृत्ति की और इनको जो है लंदन भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पर आता है कि हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तुलसी जी बताएं। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर तरीके से? बाकी बच्चे कमेंट करके बताएं एक बार। आवाज तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने चेक किया है, खुद सुनकर देखा है। और हिंदुस्तान गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1913 के अंदर। कहाँ हुई थी गदर पार्टी की जो स्थापना की गई थी? वो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की गई। कहाँ की गई? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की गई। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो कहाँ हुई थी? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को, 1913। 3 नंबर उत्तर होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर आता है कि महान नागा महिला पिडाल्यू को रानी की उपाधि किसने दी थी? किसने दी थी रानी की उपाधि? मिडाल्यू को रानी की उपाधि देने वाले कौन थे, बताएं। जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? गांधी जी ने अपनी आत्मकथा जो लिखी है वो अंग्रेजी भाषा में लिखी है। और उनके आत्मकथा का नाम है मेरे सत्य के साथ प्रयोग। मेरे सत्य के साथ प्रयोग। मेरे सत्य के साथ, इंग्लिश ट्रांसलेट आप कर ही लेंगे, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। सॉरी, अंग्रेजी ना, अंग्रेजी मत करो, गुजराती करो, गुजराती भाषा में लिखो। तो सॉरी, इंग्लिश नहीं, गुजराती करो।
गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? गुजराती में लिखी थी। मूल जो कहानी थी वो गुजराती में थी, बाद में इसका इंग्लिश ट्रांसलेट हुआ शायद, है ना। मूलतः क्या थी? गुजराती में थी। बिल्कुल सी होगा, सो सॉरी। बाद में इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट भी हुआ था, लेकिन मूलतः ये कैसी थी? गुजराती भाषा की जो थी वो क्या थी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सत्य के साथ मेरे अनुभव के लेखक कौन थे? तो इसके तो लेखक कौन होंगे भाई? महात्मा गांधी होंगे, और कौन होंगे? इन्हीं के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर आता है कि महात्मा गांधी ने भारत में पहला आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ किया? महात्मा गांधी ने पहला आंदोलन जो प्रारंभ किया था वो चंपारण से किया, 1917 में। बिहार में है चंपारण। बिहार में 1917 चंपारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? कांग्रेस की स्थापना के समय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, एक अंग्रेज रिटायर्ड ऑफिसर था, आईएएस अधिकारी था ये। ए.ओ. ह्यूम, एनल ऑक्टेवियन ह्यूम पूरा नाम था इनका। और 28 दिसंबर 1885 में क्या हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या होती है? स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर आता है। ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, इस बार मैंने लिखा नहीं है, केवल आगे समय नहीं था इसलिए मैं आपको बता देता हूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? ये क्वेश्चन जो है सेकंड ग्रेड एसएसटी के अंदर पूछा गया है 2014 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? व्योम चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में समिति स्थापित की गई, निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था? ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था आरएस के अंदर 1996 में, और ये थे मिस्टर डिग्बी। कौन थे? डिग्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन आता है यह है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा जो थी वो कौन थी? एनी बेसेंट। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किस? बहुत सीधा क्वेश्चन। रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। कई हिस्ट्री के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि ये जो उपाधि है वो वहां की जो महिलाएं थी, चंपारण सत्याग्रह जो चल रहा था वहां पर जब इनको सफलता मिलती है तो वहां की महिलाओं ने गांधी जी को जो है वो महात्मा कहा, और फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको ऑफिशियल रूप से महात्मा की जो है वो उपाधि दी, और उसके बाद इनके नाम के साथ महात्मा भी जो है शुरू हो गया। महात्मा गांधी को किस संघर्ष के दौरान भारतीय एम्बुलेंस इकाई का गठन करने के लिए कैसर-ए-हिंद सम्मान से नवाजा गया था? कैसर-ए-हिंद ग्रेड सेकंड 2011 हिंदी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2011 के अंदर फर्स्ट पेपर में हिंदी का जो एग्जाम हिंदी का पेपर था उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये समय था द्वितीय ओबर युद्ध और तथा प्रथम विश्व युद्ध का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता है यह है कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस शहर में हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, जो नरसंहार हुआ था, वो कहां पर हुआ था? जलियांवाला बाग तो आप सब जानते हैं कि अमृतसर हुआ था 13 अप्रैल 1900। नेक्स्ट देखिएगा, रोलेट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया था क्योंकि रोलेट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया क्योंकि इससे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का अधिकार प्रदान किया गया था। नहीं, रोलेट का सीटेट 2014 में पूछा गया था, इसलिए विरोध किया गया था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार पर
अंकुश लगाया गया था तथा पुलिस को और अधिक अधिकार दिए गए थे। 4 नंबर उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर आता है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने हंटर कमेटी की नियुक्ति किस घटना की जांच करने के लिए की थी? लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने हंटर कमेटी की घटना किसकी जांच के लिए की गई? वाला बाघ हत्याकांड की जांच करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि निम्नलिखित में से जलियांवाला नरसंहार के लिए माइकल ओडायर की हत्या की। माइकल ओडायर की हत्या जो है वो किस, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है और बहुत आसानी से आप बता सकते हैं किसने की थी। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता थे उधम सिंह। क्या नाम था? उधम सिंह। उधम सिंह ने जो है वो हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर सर माइकल ओडायर की लंदन में जाकर हत्या की, है ना। वो आपने मूवी में सुना होगा ना, तेरे घर पे आके मारूंगा ना, कातिया वाली मूवी में, सातों को एक साथ मारूंगा, वैसे वाला। इन्होंने भी जो है डायर की हत्या की, इनके शहर जाकर, लंदन में जाकर के। वहां उनको गिरफ्तार कर लिया गया था हत्या के बाद और मृत्युदंड जो इनको दिया गया था। पूछा जा सकता है कहाँ की थी? लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुकेश कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत। गलत जोड़ी को चुनिएगा आप। गलत जोड़ा कौन सा है? मोतीलाल नेहरू, M.A. जिन्ना, M.K. गांधी और सुभाष चंद्र बोस। M.K. जिन्ना खिलाफत आंदोलन में जिन्ना का कोई और योगदान जो था वो नहीं था। ये गलत हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी 1920 में और यह 22 तक चला था। 1 अगस्त 1920। गांधी जी का असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से 1920 में हुआ। नागपुर के अधिवेशन में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस कारण वापस ले लिया था? आप सब जानते हैं कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों ले लिया था, क्योंकि चोरी चोरा कांड हो गया था और इसी के कारण इन्होंने अपना आंदोलन वो वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चोरी चोरा की घटना हुई थी। चोरी की घटना जो है वो कहाँ हुई थी बताओ? गोरखपुर जिले में। हाँ, एक मालगाड़ी। चोरी चोरा की घटना का संबंध है, वह है चोरी चोरा घटना का संबंध है से है असहयोग आंदोलन से। असहयोग आंदोलन के समय ही तो हुई थी चोरी चोरा कांड, जहां एक पुलिस चौकी को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? दांडी यात्रा को जो है वो, दांडी यात्रा आप सब जानते हैं कि 1929 के अंदर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। उसमें ये तय किया गया था कि हम इस तरीके का कोई मार्च निकालेंगे और 78 लोगों के साथ गांधी जी ने जो है 12 मार्च 1930 को दांडी नामक स्थान से जो है वो चलना शुरू किया। कब? 12 मार्च 1930, 78 व्यक्तियों के साथ। और ये जो संबंध था किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से जो है इसका संबंध रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस दिन महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी? तो ये क्वेश्चन अभी तो मैंने बता दिया आपको, बताएं आप क्या होगा उत्तर? 12 मार्च 1930 होगा इसका, तो सीधा ही है ये 12 मार्च 19। सारे के सारे पेपर ऑलमोस्ट फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के हैं ये।
है ना। ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और आरएस के, ठीक है। एक बार सारे बच्चे लाइक बटन दबा दो यार, ऐसे मत करो, थोड़ा सा प्यार जाहिर कर दो, ऐसे अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की नमक कानून तोड़ने के लिए, क्योंकि अंग्रेजों का अधिकार था नमक पर, और नमक आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय गरीब हो या अमीर हो सबकी क्या थी, आवश्यकता। निम्नलिखित में से असत्य कथन को जानिएगा। असत्य कथन को पहचानना है आपको, और असत्य कथन क्या है यहाँ पर, असत्य कथन क्या है जल्दी से बताएं। निम्नलिखित में से असत्य कथन जो है वो है आपका, गांधी जी ने नमक यात्रा दांडी से प्रारंभ की थी। दांडी से प्रारंभ नहीं की पे तो खत्म हुई थी जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की थी। घोषणा की थी, कब की थी? 12 मार्च 1930 को ही घोषणा की थी, दिन प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजा था? इरविन को जो मांग भेजी थी गांधी जी ने, उसमें क्या शामिल नहीं था? संपूर्ण मत निषेध, भूमि कर 50% कमी, नमक कर का उन्मूलन, या भारत को पूर्ण आंतरिक स्वतंत्रता देना। तो यहाँ पर जो उत्तर होता है वो क्या होता है? यहाँ पर उत्तर होता है आपका भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्ता यानी पूर्ण स्वराज की मांग इसमें जो है वो शामिल नहीं थी। कांग्रेस ने लास्ट में जाके पूर्ण स्वराज की मांग की, पहले तो वो चाहते थे कि आप हमें बस शासन कर और बाकी आप मालिक आप ही रहिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। क्वेश्चन आता है यह है कि महात्मा गांधी ने निम्न में से किस सम्मेलन में भाग लिया? कौन से सम्मेलन में भाग लिया था महात्मा गांधी ने? महात्मा गांधी जी ने जो सम्मेलन में भाग लिया था वो था स्कूल में सम्मेलन, 7 सितंबर 1931। दूसरा जो सम्मेलन हुआ था उसमें इन्होंने भाग जो है वो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता है कि गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थता की भूमिका अदा की थी? गांधी इरविन समझौते में मध्यस्थता किसने की थी? तो ये थे तेज बहादुर सप्रू। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन समझौता ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया? कौन से में गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया? कराची। कराची। गांधी का पूना समझौता, गांधी से हुए पूना समझौते यानी पैक्ट पर निम्न में से कितने हस्ताक्षर किए गए थे? हस्ताक्षर ग्रेड फर्स्ट टीचर एग्जाम 2014। किसने किसने सॉरी, कितने नहीं हो गए, किसने होता है यहाँ पर, किसने हस्ताक्षर किए थे? तो बी आर अम्बेडकर ने इस पर जो हो हस्ताक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता का प्रावधान था। क्या प्रावधान था पूना समझौते का?
1932 में यह प्रावधान किया गया था कि हरिजन के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के हो, यहाँ पर आने वाले प्रश्न करवा, प्रयास तो यही है भाई मुकेश कि आने वाले प्रश्न ही हो, और विश्वास भी है ये कि प्रयास भी तो कर ही रहे हैं और विश्वास भी है कि यहां से आपको निश्चित तौर पर पेपर में क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिएगा मुकेश, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था राष्ट्रपिता। 6 जुलाई 1944 को रेडियो पर बोलते हुए कहा इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है, राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। क्या कहा सुभाष चंद्र बोस ने? 6 जुलाई 1944 के अंदर आजाद हिंद रेडियो स्टेशन से, इन्होंने रेडियो स्टेशन से कहा कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है, राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युग में हमें आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहिए या हम चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप किसके पर आता है, यह पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए स्वेलिंग बैंक किसे उल्लेखित किया गया था? तो ये किया गया था क्रिप्स प्रस्ताव को, या को दिल्ली पुलिस में पूछा। आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? स्वदेशी आंदोलन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। हुआ कब था बंगाल विभाजन? 1905 में हुआ था, और रद्द किया गया था इसको कब? 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 21वीं सदी का सिल्क रूट किसका है? ईरान और एशिया की सिल्क रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि निम्नलिखित में से किसने गद्दर पार्टी की स्थापना की थी? बताइए कैलाश वर्मा जी, गद्दर पार्टी की स्थापना किसने? गद्दर पार्टी की स्थापना की वो की गई थी किसके द्वारा? तो आप सब जानते हैं, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द स्पेसिफिक कॉस्ट नामक संस्था की स्थापना की गई थी और 1913 में, और इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला। इस संस्था का नाम गदर भी पड़ गया। ठीक है, वास्तव में गदर पार्टी नहीं थी कोई, पार्टी का नाम तो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द स्पेसिफिक कास्ट था, लेकिन इन्होंने गदर नामक समाचार पत्र निकाला था और उसी कारण उनका नाम भी क्या पड़ गया था? गदर पड़ गया था। लाला हरदयाल थे ऐसे व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप किसके ऊपर आता है कि किस में से इसमें किसने एज ऑफ कंसेंट बिल दिया? ये एज ऑफ कंसेंट बिल जो दिया वो किसने दिया था? वकीम आरजी भंडारकर ने। नो 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 नो, गलत हो गया बाजी में। बारे देखो पढ़ते हैं, यह है कि इसमें से एज ऑफ कंसेंट बिल जो है 1891 सॉरी 1891 है, उनको बोल दिया था। 1891 का विरोध किया था बाल गंगाधर तिलक ने।
इसमें क्या किया गया था, इस एक्ट के अंदर क्या किया गया था, उम्र जो है न्यूनतम साल बढ़ाकर 10 से 12 कर दी। लड़की के साथ सेक्स की अनुमति, यानी लड़की के साथ सहमति से सेक्स करने की जो न्यूनतम आयु थी वो 10 वर्ष थी पहले, जिसको बढ़ाकर कितना कर दिया था, 12 वर्ष कर दिया। तो एक तरीके से एज ऑफ कंसेंट बिल था, उस किस आयु की लड़की जो है वो या लड़का वो संभोग कर सकता है। तो पहले 10 वर्ष थी, इसको बढ़ा के 12 किया गया, का विरोध किया था। ठीक है, तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वीर भूमि किससे संबंधित है? वीर भूमि का जो संबंध है वो है, आप सब जानते हैं, राजीव गांधी से। राजीव गांधी का स्मारक है जो बना हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक आंदोलन के प्रणेता थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वो किस सामाजिक आंदोलन के प्रणेता थे? ये जो प्रणेता थे वो थे विवाह विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के प्रणेता थे। नेक्स्ट देखिए, 1920 में कलकत्ता, सितंबर 1920 के विशेष अधिवेशन में गांधी जी सहयोग की नीति अपनाने के प्रस्ताव का किसने समर्थन दिया? असहयोग की नीति का समर्थन देने वाले जो थे कौन थे? तो ये थे आपके मदन मोहन मालवीय। बारदौली बारदौली सत्याग्रह किस बारदौली सत्याग्रह की जाने का कारण क्या था, क्यों किया गया था? आवाज कट रही है क्या? मैं बीच बीच में भावनाओं में बहकर माइक से थोड़ा दूर हो जाता हूँ ना, इसीलिए बीच में आवाज कट जाती है, भूल जाता हूँ माइक वाली बात। बारदौली सत्याग्रह किस किए जाने का जो कारण था वो क्या था, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। और इसके पीछे जो कारण था वो था बढ़ी हुई लगान दर का विरोध करना, और ये बात है 12 फरवरी 28 की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि प्रसिद्ध बारडोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये जो नेतृत्व करने वाले थे कौन थे? सरदार पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, महात्मा गांधी का भजन वैष्णव जन तो तेन कहिए, है ना, वैष्णव जन को तो तेन प्रीत जाने, किसने लिखा था? यह लिखा था नरसिंह मेहता ने, नरसिंह मेहता। नेक्स्ट देखिएगा, गांधी जी का लोकप्रिय भजन था, आज भी गाया जाता है ये। और क्वेश्चन आता है यह है कि किस नेता को सरहदी गांधी के नाम से जाना जाता है? सरहदी गांधी के नाम से जाना जाता है किसे? तो अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है सर। और द इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? इंडियन का जो संस्थापक है आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी। एंड 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के अतिरिक्त किस मशहूर मशहूर का जन्मदिन मनाया जाता है? एक तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं, गांधी जयंती के अलावा और क्या मनाते हैं? तो लाल बहादुर शास्त्री मनाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी के, मुगल सराय के, दोनों का जन्म 2 अक्टूबर में। लाल बहादुर शास्त्री का हुआ था 1804, 2 अक्टूबर 1804 में, जबकि गांधी जी का हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका संबंध पूना में मिस्टर रेड की हत्या से था? मिस्टर रेड की थे आपकी चापेकर बंधु। चापेकर बंधु ने मिस्टर रेड की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट देखिएगा, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों द्वारा की गई हत्याओं का सही कालक्रम क्या है? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों द्वारा की गई हत्याओं का सही कालक्रम क्या है? तो सही कालक्रम आपके स्क्रीन पर आ रहा है। साइको की क्लास करेंगे ना, साइको का आज टेस्ट नहीं करा है, शाम को करेंगे 5 बजे। तो सबसे पहले जो था वो हत्या की गई थी किस
WC रेड की हत्या की गई थी, फिर सर वायली की हत्या की गई थी, कर्नल वायली की बाद AMT सेक्शन की हत्या की गई, JP सैंडर्स की हत्या की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अनि भारत का संगठन किया गया था। 1 मिनट, आपको आवाज नहीं आएगी तब तक आप लाइक बटन दबा के शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, इसका आंसर पहले। सावित्री जी, कोई क्वेश्चन आपको लगे कि आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको समझाएंगे। जीके के क्वेश्चन है, वैसे तो मैं आपको हर क्वेश्चन की जैसे डेट है वो बताता जा रहा हूँ, जो इसके एक्स्ट्रा डाटा है वो सब मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर भी आपको लगे कि कोई क्वेश्चन आपकी समझ से बाहर है, आप क्वेश्चन की संख्या बोला करें, हम आपको और समझा देंगे। ऐसे जीके में कितने क्वेश्चन समझाए और अपने पास दिन मात्र 9 दिन बचे हैं, है ना। फिर भी हम आपको फैक्ट सारे बताने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी आपको लगे कि कोई बात समझ में नहीं आई तो आप कहें हमें। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है यह है कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की जो संख्या थी वो कितनी थी। तो कितने प्रांतों में कांग्रेस ने जो है बहुमत प्राप्त किया था। तो 5 प्रांतों में कांग्रेस ने जो है बहुमत प्राप्त किया था। और ये जो प्रांत थे कौन कौन से थे। ये था मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत और युक्त प्रांत और उड़ीसा। इन प्रांतों में जो है इन्होंने क्या किया था, बहुमत प्राप्त किया था। इसके बाद 1900 नेक्स्ट जो चुनाव हुआ था उसमें इन्होंने जो है वो ज्यादा बहु प्राप्त किया। नेक्स्ट देखिएगा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है कि भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया था। ये जो पाकिस्तान शब्द है इसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट कहां से आता है, किसने इसका सबसे पहली बार प्रयोग किया था। तो एक बहुत ही बड़े शायर हुए हैं और शायर का नाम था रहमत अली। इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट दिया था, पाकिस्तान की ऐसी कल्पना की थी, चर्चा की थी कि मुसलमानों के लिए एक अलग से पाकिस्तान हो सकता है ना। हालांकि पाकिस्तान नाम इन्होंने नहीं दिया था, पाकिस्तान शब्द तो बाद में आया था, पाकिस्तान शब्द अलग से लिया गया था। आमतौर पर किसे लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोहा पुरुष के नाम से जानते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणी पंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था। यह जो केंद्रित हो गया था वो हो गया था किस पर, किस बात पर झगड़ा हो गया था कांग्रेस और त्रिपुरी अधिवेशन में, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके आता है यह है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में INA मुकदमा चलाया गया था। INA मुकदमा जो था वो चलाया गया था सुभाष चंद्र बोस की जो सेना थी उसके ऊपर।
ये चलाया गया था काल में, चला था आपके वेवेल के काल में, आजाद हिंद फौज पर चला था ये वेवेल के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये जो नारा था वो दिल्ली पुलिस में पूछा गया था 2014 में, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट देखिएगा, सन 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने कहा से आजाद हिंद की अंतरिम सरकार की स्थापना की। आजाद हिंद फौज की अंतरिम सरकार की स्थापना कहाँ से की थी, यानी किस स्थान से इन्होंने घोषणा की थी? तो ये जो स्थान था वो था सिंगापुर। सिंगापुर से जो है वो 31 अक्टूबर 1943 में जो है वो इन्होंने सिंगापुर स्थित थैली हॉल में, एक स्थान है थैली हॉल, थैली हॉल में जो है वो बॉस ने स्वतंत्रता की अस्थायी सरकार, स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की, जिसका मुख्यालय रंगून बनाया गया। और 6 नवंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान द्वीप का नाम जो है वो शहीद और निकोबार का नाम स्वराज रखा था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, याद रखना। 1943 में क्या किया गया था? सुभाष चंद्र बोस ने देश को आजाद घोषित किया और सरकार का गठन किया, और इसके साथ ही जो अंडमान द्वीप है इसका तो नाम क्या रख दिया गया? शहीद द्वीप। और जो निकोबार द्वीप है, हालांकि भारत सरकार ने इसको नहीं माना आज़ादी के बाद भी, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आज भी हम इसको अंडमान निकोबार कहते हैं, शहीद और स्वराज नहीं कहते हैं। सरकार ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आता है, सुभाष चंद्र बोस को निम्न में से किस देश ने सैनिक सहायता दी थी? सुभाष चंद्र बोस को सैनिक सहायता दी थी जर्मनी ने दी थी, जर्मनी ने दी थी। और मैं ईश्वर पवित्र सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं भारत तथा उसके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अपनी अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूंगा। कथन जो था वो किसका था? कथन था सुभाष चंद्र बोस का। और स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी स्थापना किसने की थी? आर दास और मोतीलाल नेहरू, दोनों ने मिलकर जो है वो 23 स्थापना की स्वराज पार्टी, और ये जनवरी 1923। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे? हिंदुस्तान रिपब्लिकन संस्थापक सदस्य वो कौन थे? चंद्रशेखर आजाद थे, सत्येंद्रनाथ सान्याल थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, बट अरविंदो घोष आपका 4 नंबर होगा सही। देखिएगा, किस वर्ष में सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु 19 वर्ष की थी? मैक्सिमम एज ऑफ सिविल सेवा एग्जाम 1878 में की गई। हरियाणा स्कूल व्याख्याता में पूछा गया था ये, और स्कूल व्याख्याता इतिहास में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बाल गंगाधर तिलक के इसके विरुद्ध एक कानूनी दाव तैयार किया था? बाल गंगाधर तिलक ने इसके विरुद्ध एक कानूनी दाव जो है वो तैयार किया था? तो ये बी शिरोल के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? बी शिरोल के। नेक्स्ट देखिएगा, किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसको लेकर रहूंगा? तो ये तो आप सब जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने कही थी ये बात। और कांग्रेस के उदारवादी नेता जिन्होंने 1912 से 1915 के मध्य भारतीय लोक सेवा आयोग के में सेवा की थी, वे कौन थे? हेड मास्टर एग्जाम 2018 ये क्वेश्चन पूछा गया था, गोपाल कृष्ण गोखले थे ये। एंड मैं नास्तिक क्यों लिखा गया था? मैं नास्तिक क्यों, ये पुस्तक इसके लेखक जो थे वो कौन थे? भगत सिंह द्वारा ये लिखी। और बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वरूप बंगाल में राखी दिवस के मनाया गया था। इस दिन बंगाल में राखी दिवस मनाया गया, ये भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है।
तो ये जो था वो था 16 अक्टूबर 1905, बंगाल विभाजन के। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं है? सुमेलित जो नहीं है वो है आपका कौन सा? यह नहीं है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडियन रखते थे। जय जवान जय किसान का नारा दिया था किसने? तो ये तो आप सब जानते हैं कि गांधी ने दिया, शायद 2011 में पूछा गया था, और 1965 में दिया था ये। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, वो था भगवती चरण बोहरा, मास्टर अमीरचंद और भाई बाल मुकुंद और अवध बिहारी तो इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इकबाल इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद, ये जो नारा है वो सबसे पहले किसने दिया था? तो ये नारा सबसे पहले दिया था भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखा जाए तो ये जो नारा था भगत सिंह ने तो दिया ही था, लेकिन वास्तव में ये जो नारा था वो मशहूर शायर थे एक हसरत मोहानी, क्या नाम था शायर का? हसरत मोहानी। उन्होंने ये नारा जो है वो अपनी एक कविता में जो लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रशेखर आजाद की कहाँ गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अंदर जो है वो गोली मारकर हत्या कर दी गई 27 फरवरी 1927 को। याद रखना बहुत आसान है, 27 फरवरी 27 की घटना है। लीग की स्थापना किस वर्ष की? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की। एंड कांग्रेस की प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की यह वर्ष था। कांग्रेस ने पहली बार मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली की स्थापना की थी, कब? तो ये इन्होंने 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप किसके? मुस्लिम लीग में मुक्ति दिवस मनाया गया, मुक्ति दिवस मनाया गया था कब? तो मुक्ति दिवस मनाया गया था आपका 1939 में, 22 दिसंबर। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने किस रूप में मनाया? 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। ये वो दिन था जब हिंदू मुस्लिम लड़े थे, यानी इस दिन जो है वो मुस्लिम पाकिस्तान में रह रहे हिंदू, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई प्रारंभ की। प्रत्यक्ष कार्रवाई का अर्थ होता है डायरेक्ट हमला, है ना, डायरेक्ट एक्शन। तो ये 16 अगस्त 1946 की बात है, सीधी कार्रवाई दिवस के जाना जाता है। और इसका परिणाम क्या निकला? दंगे। बहुत सारे हिंदुओं को जो कि पाकिस्तान में रह रहे थे, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में रह रहे थे, है ना, वहां पर उनको पीटा गया, मारा गया, काटा गया, बहुत सारी बहनों की, गाँव के। और इधर भारत में भी कुछ इलाकों में, पंजाब के आसपास के इलाकों में ये हुआ, बाद में पाकिस्तान ने पहले किया, तब भारतीयों ने। नेक्स्ट देखिएगा, एक सबसे सुंदर सा जो दृश्य है, गदर मूवी की शुरुआत में आपको दिखाया गया है। मुस्लिम लीग पाकिस्तान के निर्माण के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई आने की घोषणा की थी। तो ये था आपका 16 अगस्त 1946। एंड बांटो और छोड़ो या बांटो और भागो, ये नारा किसका था? मुस्लिम लीग का। बांटो और छोड़ो, या तो तुम भारत को बांट लो, भारत के 2 टुकड़े कर लो, या फिर छोड़ दो।
भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना घोषणा की गई थी? 14 जून 1947 को। निम्नलिखित व्यक्तियों के विषय पर विचार करेंगे आप। एनी बेसेंट है, लोकमान्य तिलक है, जवाहरलाल नेहरू है, मोहम्मद अली। होम रूल आंदोलन में किसने भाग लिया था? तो इन सभी ने होम रूल आंदोलन में भाग लिया। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से होम रूल मूवमेंट किसने शुरू की थी? तो होम रूल मूवमेंट जो शुरू की थी, यानी होम रूल आंदोलन की शुरुआत करने वाले जो थे वो थे कौन? एनी बेसेंट और तिलक। तिलक का नाम किस अखबार के साथ जुड़ा हुआ है? पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एग्जाम 2019 में पूछा गया था, और ये आता है आपका कौन सा? इंडिया। क्या नाम है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया? असफलता के बाद, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था 14 जुलाई 1942 में। प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया। भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है वो 8 अगस्त 1942 को। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया था? कांग्रेस के था। नेक्स्ट देखिए, कौन सा कथन भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में असत्य है? कौन सा कथन है जो आपको असत्य लग रहा है? जेल में रहते हुए गांधी जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया? नहीं, एक्चुअली भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व युवाओं ने किया था, और वो भी अपने अपने क्षेत्र में किया था। कोई राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं था भारत छोड़ो आंदोलन का, क्योंकि अंग्रेजों ने जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता थे उन सबको तो जेलों में डाल दिया था। अब जो छोटे नेता थे, जो युवा नेता थे, उन्होंने जो है अपने अपने क्षेत्र में क्या किया था? अपने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, और यही इस आंदोलन की सफलता का कारण भी बना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कुछ भागों में समानांतर सरकारों की स्थापना हुई। ऐसी पहली सरकार कहां स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी आपकी बलिया में। ठीक है। एंड ब्रिटिश भारत में नौसैनिक विद्रोह कब हुआ था? नौसैनिक विद्रोह हुआ था ब्रिटिश भारत में 1946 के अंदर। बात है 18 फरवरी 1946 की। अंग्रेजों की नौसेना का एक जहाज था जिसका नाम था NS तलवार, और इस NS तलवार जहाज के अंदर जो सैनिक थे, इनके जो सैनिक और कर्मचारी थे, इन्होंने ब्रिटिश सरकार पर यह आरोप लगाया कि वो बहुत ही घटिया किस्म का भोजन, खराब खाना दे रहे हैं, और इसी के लिए इन्होंने जो है क्या किया? विद्रोह किया। आपको पता है कि जब इन्होंने ये विद्रोह किया तो अंग्रेजों ने क्या कहा इनको? इन्होंने कहा कि तुम भिखमंगे हो, और भिखमंगों को चीजें सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं होता है कि मैं मटर पनीर खाऊंगा कि मैं दाल खाऊंगा, उसको जो मिले वो खाना पड़ता है। ऐसी स्थिति थी। आजादी आजादी होती है, चाहे आजादी कैसी भी हो, लेकिन हम किसी के गुलाम तो नहीं है ना। देख लीजिए, काम भी करवाते थे, और ऐसे ही हमारे साथ। तो 80 नंबर क्वेश्चन। देर से जागे हो यार मेरे भाई। 80 नंबर क्वेश्चन। चलो वापस चलते हैं। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के किस दिन को प्रत्यक्ष दिवस के रूप में मनाया? सही है, ये 16 अगस्त 1946 ही होगा, 3 जून नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, 3 जून 1947 नहीं, 1947
सही है ये ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एंटनी थे। कौन थे? एंटली। निम्न में से कौन सा आयोग में सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1902 में था, ये पता है यहाँ पर। और 19वीं सदी के उत्तरार्ध में निम्न में से कौन सा राष्ट्रवादी समाचार पत्र था? यहाँ पर जो समाचार पत्र था वो था द ट्रिब्यून। कौन सा था? द ट्रिब्यून। सर दयाल सिंह जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1970 में इसकी जो की थी, स्थापना की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडिया रिवोल्ट कहा जाता? मैडम भीखाजी कामा को कहा। जर्मनी में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में किसने भारत के प्रथम राष्ट्रीय झंडा फहराने वाले जो मैडम भीखाजी कामा। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित समाचार पत्र कौन सा था? महात्मा गांधी ने नवजीवन और गुजराती भाषा में। गांधी जी ने स्वराज की रचना की थी जब देहांत से दक्षिणी। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष लिखी? और लास्ट क्वेश्चन, भारत का आर्थिक इतिहास का लेखक आपके चंद्र। ये हो गए आज के भैया 101 क्वेश्चन। आशा करता हूं कि आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।